पिछली वीडियो में हमने ज्येष्ठ नक्षत्र तक की बातें की हैं। आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में। मूल नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ये लोग, हालांकि देखिए ये गंडांत नक्षत्र में आता है। जब भी एक अग्नि तत्व राशि से चंद्रमा, प्लैनेट कोई भी प्लैनेट अग्नि तत्व राशि से जब जलीय राशि में जाते हैं तो गुण को गंडांत कहते हैं। जो फिंगर में जैसे ये सब हम नकल्स देखते हैं, ये भी गंडांत को ही इंगित करता है। तो इस तरह से हम इस ऐसे जो जितने भी नक्षत्र हैं उन्हें हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन मूल नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बड़े स्टीड फास्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, वेल्दी होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं, समाज में मान सम्मान इन्हें बहुत मिलता है और क्रूएल नहीं होते। और ये भी कहा जाता है कि ये एक बहुत ही अच्छे जीवन को एंजॉय करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। ओवरऑल इनकी अगर हेल्थ की इश्यूज या मदर फादर के आयुष्य की इश्यूज ना रहें तो ये एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है। तो अगर ऐसी बात है ज्योति जी, तो हम मूल नक्षत्र को के बारे में इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? और जब कोई बच्चा होता है मूल नक्षत्र में तो हम उसकी विशेष पूजा क्यों करते हैं? वो तो सभी गणमूल नक्षत्रों में ये बात आती है। 6 गणमूल नक्षत्र हैं जी। इसमें नाम ही मूल आ गया। ये तो गणमूल नक्षत्र है ही है जी। केतु के तीनों नक्षत्र और बुध के तीनों नक्षत्र गणमूल नक्षत्र हैं जी। अब जैसे केतु के हैं अश्विनी, देन मघा, देन मूल, ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा स्केरी जो माना जाता है वो मूल को हेल्थ के लिए माना जाता है जी जी। मरकरी के भी 3 नक्षत्र गणमूल हैं, जिसमें से अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा जी। जो मरकरी के गणमूल नक्षत्र है उसमें से अश्लेषा और ज्येष्ठा को ज्यादा डेंजरस माना जाता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रही हूँ कि किसको ज्यादा डेंजरस माना जाता है, जहाँ तक हाँ किसको माना जाता है। पर आप देखिए कि जितने भी गणमूल नक्षत्र है वो या तो अग्नि से जल, जल से अग्नि में जा रहे हैं, मतलब कि एक ट्रांजिशन फेज में हो रहा है। एलिमेंट बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, एक दूसरे को बुझाने की क्षमता रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब भी हम ट्रांजिशन फेज से जाते हैं वो कभी भी इजी नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। बहुत ऐसे ही प्लैनेट भी जब ट्रांजिशन फेज से निकलता है वो एक उसकी एनर्जी सेटल्ड नहीं होती है जी जी। तो उसकी जब महादशा आएगी या हमारा वाइटल प्लैनेट उसने बैठा हुआ है तो वो नॉट सो सेटल्ड एनर्जी हमारे लाइफ में भी हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। क्योंकि प्लैनेट्स वही प्रोवाइड करते हैं जो वो खुद फील करते हैं। सही किसी के मल्टीपल प्लैनेट्स अगर गणमूल नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो उसको हेल्थ को लेके अच्छा नहीं मानते। वैसे भी बोलते हैं कि उस कंसर्न एरिया ऑफ योर लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आएंगे, थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जी। अब इसमें खुद से मूल आ रहा है। हाँ। पर मूल नाम से हम क्या निकालेंगे? मूल मतलब कि हम बात करते बोलते हैं ना कि मूल बात क्या है, बेस बात क्या है जी जी, बेस क्या है, तो बॉटम लाइन क्या है। जब हम चक्रास पढ़ते हैं या टैरो में भी एक स्प्रेड होता है रूट चक्रा स्प्रेड, ओके, जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर रूट में प्रॉब्लम आती है, आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम आती है, दिस मीन्स आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो हिला हुआ है। ऐसे लोगों को सिक्योरिटी और ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। जैसे इन लोगों को आदत होगी कि हम होल्ड कर लें, एक्युमुलेट कर लें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, छोटी छोटी बातों पे डर जाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे जी। तो रूट चक्रा का खराब होने का मतलब है कि अब आपका बेस ही हिल गया है। So when your मूल नक्षत्र is very strong, when you have vital planets in your मूल नक्षत्र, ये लोग क्या होते हैं, बहुत वेल कनेक्टेड होते हैं अपने रूट से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने लोगों से जी, अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं। So wherever they go, they will make sure that they are connected to their own people. मेरे वाइटल प्लैनेट्स मूल में हैं जी। मैं अपने घर से दूर हूँ, हाँ। पर आई एम वेरी कनेक्टेड टू माय फैमिली। मैं मेक श्योर नॉस्टैल्जिक फीलिंग करती हूँ, मतलब कि इतने सालों के बाद भी मैं इधर सेटल्ड फील नहीं करती हूँ। Even though I have combination of moving away from my family, but from within, what am I feeling? Within, I'm very connected to my source energy.
उनके अपने लोगों से प्यार, अपना बिलीफ सिस्टम, सीधा पॉइंट पे आना, मूल बात करना जी। सेकंड लॉर्ड उस पे होगा, मरकरी उसमें है तो सीधा पॉइंट पे आएंगे, यार बात क्या है, अंदर की बात बोलना, तेरे मन में क्या चल रहा है। वो जो एक बॉलीवुड मूवी की जो बहुत फेमस डायलॉग है, कहना क्या चाहते हो। हाँ एक्चुअली तुम कहना, मतलब कि डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा उनका थोड़ा स्टाइल हो सकता है। बट इफ अफ्लिक्टेड, अगर मूल में बैड कॉम्बिनेशन है, इनको अच्छी एनर्जीज नहीं मिली, अच्छा हाउस नहीं मिला है, तो अब अगर इफ दे आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड, दे विल सडनली स्टार्ट अपरूटिंग थिंग्स। जैसे सडनली रिश्ता खराब कर लेना, क्योटिक हो जाना, हैपहैज़र्ड होना, खत्म करो, दफा करो, जाने दो, ऐसी बातें करते हैं फिर। अच्छा, एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आ जाती है। ये हमने बातें एक भरनी के बारे में भी की थी। जी जी हाँ जी। और फिर इसमें ये सारी बातें पता है क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी जो डिटी है वो भी वैसी एनर्जी कैरी करती है। अच्छा, वो कौन से हैं? निरति देवी है इसकी, निरति देवी ऑफ डिस्ट्रक्शन मानते हैं। ओके ओके। और उनको काली माता से भी जोड़ के देखा जाता है। अच्छा, तो मूल नक्षत्र वाले जातक और जातिकाओं को काली माता की पूजा करनी चाहिए। जी जी। जैसे हमने स्वाति के लिए बोला था कि उनको हनुमान जी की पूजा जी। पर एक्सटेंडिंग दिस मूल प्रिंसिपल जिसको हम जड़ से जोड़ रहे हैं, अब मानो कि आपका सेकंड हाउस या लॉर्ड इसमें पड़ रहा है, तो आपको अंडरग्राउंड वेजिटेबल जैसे कि कैरेट है, बीटरूट है, पोटैटो है, उन सब खाने का शौक होगा आपको। ठीक है। फिर अगर आपका फिफ्थ में मूल पड़ रहा है, फिफ्थ लॉर्ड इसमें है, तो आपको रिसर्च रिलेटेड काम पसंद होगा। अच्छा, वो जमीन के अंदर तक जाने का, इन्वेस्टिगेट। 8th है तो यू वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टिगेशन। वो दया कुछ तो गड़बड़ है कि मैं अंदर की बात पता लगा के रखूंगा। हाँ जी। और एक बार मैंने प्रैक्टिकली का देखा था कि एक बंदे का 10th लॉर्ड इसमें था। और मैंने उनको पूछा कि क्या आप कोई ऐसा काम करते हो जो रिसर्च रिलेटेड है? कहते नहीं मैडम जी, मेरा बेसमेंट में ऑफिस है। चलो वेरी गुड। ये मतलब ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, आप इस तरह जो जमीन से नीचे की जो चीजें होती हैं उसके एक्सकेवेशन, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप काम कर सकते हैं। और वो आपको धनु में वैसी एनर्जी नहीं मिल रही है, पर हम नक्षत्रा से निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। फिर अगर आपके सप्तमेश हैं तो हम बोल सकते हैं कि आपका होने वाला जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसे जॉब से रिलेटेड होगा, उसकी नेचर ऐसी होगी। अगर 7th हाउस 7th लॉर्ड उसमें पड़ रहा है तो तह तक जाना। और अगर जब हम तह की बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं, तो अगर जो 6th हाउस होता है ना, वो बीमारी तब देता है जब वो 8th या 12th से जुड़ता है। पर अदरवाइज जो हमारा 6th हाउस 6th लॉर्ड है ना, वो हमारी रिकवरी की बात करते हैं। अगर हमारा 6th हाउस लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, हमारी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। कॉम्पिटिशन इन द सेंस कि डिजीज से बाहर निकलने की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, ऐसे भी शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे। तो बीमारियां भी तो शत्रु ही हैं। पर प्रोवाइडेड दैट 6th लॉर्ड इज योर एनिमी। सष्टेश आपके बली होने चाहिए। अगर बली है तो आपके शत्रु भी टक्कर के होंगे आपके। अच्छा, वो जो रावण ने कहा था कि मुझे भगवान राम शत्रु के जैसे चाहिए थे, कि मेरा एक स्टैंडर्ड है शत्रुओं का भी स्टैंडर्ड है। तो 6th में अगर मूल जाता है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको ज्यादा सूट करेंगी, आपकी इंक्लिनेशन रहेगी वहां पर। जी। एलोपैथी से ज्यादा हो जाएगी। अब जो जड़ें हैं ना वो दिखती नहीं है, वो छुपी हुई है। बिल्कुल। तो wherever mool is, a part of your life is not seen, is hidden. If supported पर्सनालिटी में कोई ऐसी बात जो आप छुपा के रखते हैं, वो भी हो सकता है जी। अब हाउस पकड़ लो ना, सेकंड में जा रहा है तो अनअकाउंटेड वेल्थ हो सकती है। 8th में भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। वो इन लॉ से आपको पैसे मिल रहे हैं, या इनहेरिटेंस से मिल रहा है, कुछ बेईमानी होगी जो आपके फेवर में जाएगा। आपको ज्यादा मिलेंगे आपके सिबलिंग से। जी। अच्छा, अपन की जो देवी है निरति देवी, इनको वैसे तो हम डिस्ट्रक्शन के लिए मानते हैं, पर हम इसके थोड़े पॉजिटिव साइड पढ़ने की भी कोशिश करते हैं जी। इफ वेल प्लेस्ड, ये लोग बहुत बोल्ड होते हैं। सीधी स्टेटमेंट्स पास करना, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना, वो डिस्ट्रॉय करना जिसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है,
Sometimes you need to destroy certain things to create new things in your life. ठीक है? Exactly. Fearless हो जाना, unstoppable होना, destruction of illusion actually. तो काली ने जब डिस्ट्रॉय किया था, उन्होंने वो डिस्ट्रॉय किया था जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, टू डिस्पेल द डार्कनेस। जी जी। और अगर नेगेटिव साइड में जाता है तो क्या होगा ना, अब ये थोड़े वायलेंट होंगे, मारपीट पे आ जाएंगे, कभी कभी क्रूअल हो जाते हैं, क्योंकि काली को ब्लैक मैजिक से भी लेते हैं। तो इफ सपोर्टेड बाय हाउसेस एंड प्लैनेट, ब्लैक मैजिक करना, गुस्से में आके किसी के साथ खराब कर लेना, सडनली अपरूट करना, मैं खत्म कर दो, ये कर दो, कुछ भी नहीं चाहिए है, इम्पल्सिव हो जाना, कुछ ऐसा कर लेना जिसमें आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो रहे हो। ओके, अच्छा, ठीक है। कभी सुसाइडल फीलिंग भी आ सकती है जी, अगर लग्न या लग्नेश आपके मूल में हो, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी सक्सेसफुल नक्षत्र जी। ऐसे आके अटैक करने वालों में से नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग मूल नक्षत्र। और इनके जो एनिमल हैं वो डॉग है। ये मुझे लगता है ज्योति जी की पुलिस या आर्मी में ऐसे लोग सोल्जर्स या जो हमारे टॉप कॉप्स होते हैं उसमें मैंने देखा है मूल नक्षत्र। तो उनकी जो आपने कही क्रुएलिटी और इसकी बातें, वो उनके क्षेत्राधिकार में उस तरह के उनको ड्यूटी करते हुए वो एनर्जी निकल जाती होगी शायद। जी जी। और जो एनिमल है इनके डॉग हैं। अब डॉग इज ए वेरी लॉयल एनिमल। बिल्कुल, वो खतरे को पहले से देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। दे वेरी फेथफुल। वो अगर घर में 10 लोग भी हैं तो डॉग को पता होता है कि ही इज माई मेन मैन और शी इज माई मेन वुमन, उनकी तरफ ज्यादा लॉयल रहते हैं। फिर वो थोड़े गार्डेड या प्रोटेक्ट करते हैं, घर को प्रोटेक्ट करते हैं। सो मूल पीपल कैन बी वेरी प्रोटेक्टेड टुवर्ड्स यू, अगर वो आपके साथ हैं, कुछ हो ना हो। डॉग्स भी आने वाली आपदा को अपने पर ले लेते हैं, बीमार हो जाते हैं या इवन डेथ हो जाती है उनकी, लेकिन वो फैमिली पे पहला वो प्रहार अपने पर लेते हैं। जैसे मैंने रूट चक्र के लिए भी बोला, इफ स्पॉइल्ड they are overprotective, छोटी छोटी बातों पे डरते हैं। So if मूल is spoiled, वो डॉग नेचर भी आएगी, कुछ हो ना जाए, ऐसा ना कर दे। आप उससे भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं। फिर एक अनजाना सा भय जी। अब फिर इनकी सुनने की और सूंघने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ओल फैक्ट्री इनकी बहुत डेवलप्ड होती है, घ्राण शक्ति। और कुछ बातें बताइए। डेटी पर हमने बातें की, सिंबल पे हमने बातें की, इनके कैरेक्टरिस्टिक पे बातें की। ज्योति जी, हमने सिंबल की बातें की, वो एक बंच ऑफ रूट्स है, और हमने डेटी बात की, निर्यति देवी, और कुछ ऐसी बातें बताइए मूल नक्षत्र वाले लोगों के बारे में, उनके पर्सनालिटी के कुछ खास एट्रीब्यूट्स बताइए। जो मूल नक्षत्र है ना, वो बेसिकली वो एक तीक्ष्ण नक्षत्र है जी। तो वो तीक्ष्ण नक्षत्र लाइफ में भी आपको हार्डशिप्स दिखा सकता है। आई मीन इनिशियल हार्डशिप्स के साथ बाद एक सेटलमेंट आती है लाइफ में, एंड देन यू सी ग्रोथ इन योर लाइफ। और तीक्ष्ण होने की वजह से मैंने क्या देखा है या मैंने बुक्स में पढ़ा है कि इन लोगों को ना एडिक्शन की आदत हो जाती है। वो आप काली से भी रिलेट कर सकते हैं, निरति से रिलेट, मतलब कि व्हेन दे बिकम्स, जब मैंने बोला सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाना, तो आप खुद ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप आपका हेल्थ डिस्ट्रॉय हो, जैसे इंटॉक्सिकेशंस और समथिंग। प्रोवाइडेड राहु इज कमिंग, 8th इज इन्वॉल्व्ड, 12th इज इन्वॉल्व्ड, बैड कॉम्बिनेशन। राहु इन मूल, तो वो आपको स्मोकिंग के लिए भी प्रवृत्त कर सकता है। धुएं के द्योतक होते हैं राहु जी जी। तो उनसे इनको बचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और मूल नक्षत्र के लिए भी बोलते हैं कि मूल का बच्चा, उसकी हेल्थ इश्यूज रहती हैं कुछ टाइम तक जब वो पैदा होते हैं, बट वंस दे आउट ऑफ द डेंजर वो अच्छा सरवाइव करते हैं जी। ऐसी कोई लंबी प्रॉब्लम नहीं है, फिर आयु लंबी होती है अगर सरवाइव कर गए इनिशियली। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने ज्योति जी। अगले नक्षत्र के बारे में